नमस्कार, स्वागत है आपका 1xBet द्वारा प्रस्तुत इंडिया न्यूज के खास कार्यक्रम क्रिकेट प्रिडिक्टा में। T20 वर्ल्ड कप 2024 में आज 25वां मुकाबला अमेरिका और भारत के बीच नासाउ काउंटी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम न्यूयॉर्क में खेला जाएगा। लेकिन आज के मुकाबले पर बात करने से पहले हम कल हुए पाकिस्तान बनाम कनाडा और आज सुबह हुए ऑस्ट्रेलिया बनाम नामीबिया और श्रीलंका बनाम नेपाल के मुकाबलों की भी बात कर लेते हैं। कल हुए मुकाबले की बात करें तो पाकिस्तान के सामने कनाडा की टीम थी, जहां पाकिस्तान ने जीत हासिल की और ये इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की पहली जीत थी। कनाडा ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 106 रन बनाए, जिसे पाकिस्तान टीम ने 18वें ओवर में 3 विकेट खोकर प्राप्त कर लिया। पाकिस्तान की तरफ से रिजवान ने शानदार 50 लगाई। मोहम्मद आमिर को शानदार गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दूसरे मुकाबले जो आज सुबह खेला गया ऑस्ट्रेलिया और नामीबिया के बीच, ऑस्ट्रेलिया ने एक तरफा जीत हासिल की और सुपर 8 में साउथ अफ्रीका के बाद पहुंचने वाली वो दूसरी टीम बन गई। नामीबिया पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों का सामना नहीं कर पाए और केवल 72 रन पर ही सिमट गए। ऑस्ट्रेलिया इस टारगेट को छठे ही ओवर में हासिल उसने कर लिया और शानदार जीत दर्ज की। आज सुबह हुए एक और मुकाबले की बात करें जो श्रीलंका और नेपाल के बीच खेला गया। इस मुकाबले में बारिश के कारण टॉस भी नहीं हो पाया और मुकाबले को रद्द कर दिया गया। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट दे दिया गया। चलिए और अब बात भारत और अमेरिका के बीच होने वाले मुकाबले की। अमेरिका के सामने भारतीय टीम होगी। दोनों टीमें इस वर्ल्ड कप में अभी तक एक भी मुकाबला नहीं हारी हैं। आपको बता दें कि अमेरिका की टीम अब तक शानदार फॉर्म में दिखाई दी। टीम ने 2 मुकाबले खेले हैं और दोनों में ही जीत दर्ज की है। अमेरिका ने पहला मुकाबला कनाडा के खिलाफ खेला था, जो 2024 T20 वर्ल्ड कप का पहला मैच था। कनाडा के खिलाफ मैच में अमेरिका ने 7 विकेट से शानदार जीत हासिल की थी। फिर अमेरिका की दूसरी भिड़ंत पाकिस्तान के खिलाफ हुई, जिसमें उन्होंने सुपर ओवर में पाकिस्तान को हराया था। आज तक दोनों टीमें कभी भी किसी भी फॉर्मेट में आमने सामने नहीं आई हैं, नहीं भारत और यूएसए की टीमें। तो ये पहला मुकाबला दोनों टीमों के बीच होगा। चलिए, हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। शहजाद अल्ताफ साहब हमारे साथ हैं, पूर्व क्रिकेटर हैं यूएई के। नोएल ड्रेविड हमारे साथ हैं, पूर्व क्रिकेटर भारत के। आप दोनों का ही स्वागत है। नोएल, क्या मानते हैं, आज पहली बार यूएस और भारत आमने सामने होंगी किसी भी फॉर्मेट में, और यूएसए जिस तरह से इस टूर्नामेंट में अब तक खेला है पाकिस्तान के साथ, वो सुपर ओवर तक ले गया और सुपर ओवर में उसने पाकिस्तान को हरा दिया। कनाडा को बड़ा अच्छे तरह से हराया था, 7 विकेट से जीत दर्ज की थी। तो फॉर्म में है पूरी तरह से टीम और अच्छे खिलाड़ी हैं, नजर आ रहे हैं यूएस की टीम में। आज का मैच कैसा होगा, कैसा रहेगा, और सोने पे सुहागा ये विकेट जो है मैच एक इंटरेस्टिंग रहेगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यूएस टीम में भी काफी मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेयर्स है, डिफरेंट स्टेट्स के, इंडिया के, पाकिस्तान के। आई थिंक जो भी इंडिया के प्लेयर्स है, शायद जो यूएस टीम है इंडिया के, जो है पूरा जो भी अंडर 19 इंडिया खेल चुके हैं या रणजी ट्रॉफी खेल चुके हैं, जो अभी सेटल्ड है यूएस में, जो यूएस टीम के तरफ से रिप्रेजेंट कर रहा है। आई थिंक एक ग्रेट मोमेंट रहेगा, क्योंकि वो भारत के अगेंस्ट खेल रहे हैं। एंड आई थिंक दे वांट टू प्रूव एक चीज की हम वी आल्सो आर हियर to prove a point बोल के। I think this match will be an exciting match. Other hand, अगर देखा गया तो भारत को I think ये मैच को काफी लाइट नहीं लेना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि US team have been a dangerous team, whatever they have played and whatever they have proven at so far. दोनों मैच जीत चुके हैं। पाकिस्तान को एक सुपीरियर टीम को बीट करते हुए सुपर ओवर में they are in the second position after India. I think India will also सोचेंगे कि स्ट्रैटेजी प्लान करे होंगे यूएस के अगेंस्ट कैसा खेलना चाहिए। दबाव डाल दो यूएस पे फ्रॉम द स्टार्ट इटसेल्फ। आई थिंक दैट वो एक प्लान रहेगा। एंड दिस मैच इज गोइंग टू बी अ इंटरेस्टिंग मैच। कीनली इट विल बी वॉच्ड बाय एवरीबॉडी। आई थिंक ह्यूज क्राउड रहेगा आज भी। आई नो इट्स अ वीक डे, बट आज काफी क्राउड आने का संभावना है। ठीक है, शहजाद साहब से भी ज़रा एक सवाल ले लें। शहजाद साहब,
ये नोएल की बात आपने सुनी कि मैच इंटरेस्टिंग रहने वाला है, और इंटरेस्टिंग रहेगा वो इसलिए कि यूएस के जो पहले उन्होंने जिस तरह का प्रदर्शन किया है, जिस तरह का मुजाहरा किया है, वो शानदार रहा है मैच में। आपको क्या लगता है यहाँ पर किन किन खिलाड़ियों, यूएस के किन किन क्रिकेटर्स, किन किन बैट्समैन, किन किन बॉलर्स के ऊपर नज़र रहने वाली है इस मैच में? नहीं, ये देखें, ये मैच मुझे नहीं लगता कि इतना टफ मैच होगा। आई थिंक मेरे हिसाब से जो इंडिया है ना, ये मैच वो आराम से जीत जाएगा, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी देख चुकी है कि पाकिस्तान ने क्या मिस्टेक की हैं। जी, लेकिन पाकिस्तान के बारे में भी यही कहा जा रहा था, पाकिस्तान के बारे में भी यही कहा जा रहा था। हाँ, लेकिन नहीं, आई डोंट थिंक मैच इतना क्लोज मैच होगा। मेरे हिसाब से इंडिया इसको बड़े आराम से विन करेगा। फिर भी उनका एक बॉलर है सौरभ, जिसने पाकिस्तान के खिलाफ बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। 4 ओवर में 18 रन देकर 2 विकेट्स लिए थे। और मोनिक पटेल है। आई डोंट थिंक जो बुमराह है कि उनको इतने आसानी से रन्स करने देंगे। जी, सौरभ नेत्रवलकर की आप बात कर रहे हैं, अच्छा प्रदर्शन किया था उन्होंने, पाकिस्तान के खिलाफ भी अच्छा प्रदर्शन उनका था। जी जी, ठीक है। अगर भारतीय बैट्समैन की बात करें, आज विराट कोहली, क्योंकि पाकिस्तान के साथ जिस तरह से उनकी बैटिंग से क्रिकेट फैंस निराश ज़रूर हुए होंगे, रोहित शर्मा हैं या सूर्य कुमार यादव हैं, ये बैटिंग चल नहीं पाई थी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के खिलाफ मैच में। इस बार आपको क्या लग रहा है? नहीं, ये देखें, जो विराट कोहली है वो एक मैच में नहीं चला, ये नहीं कि वो दूसरे मैच में भी नहीं चलेगा, या रोहित शर्मा। आई थिंक आज विराट कोहली अपना ना बैट खोलेगा अच्छी तरह, और मुझे लगता है कि वो आज अच्छा रन करेगा। चलो, ऊपर के पावर प्ले हैं उसमें वो अच्छा खेलेंगे इंशाल्लाह। जी नोएल, ये विकेट जो है बड़ा परेशान कर रहा है, खासतौर से बैट्समैन को परेशान कर रहा है, और बॉलर्स के लिए स्वर्ग माना जा रहा है ये। तो भारतीय बॉलर्स पर भी नजर रहेगी, बुमराह पर, सिराज पर, अर्शदीप पर, और खासतौर से फास्ट बॉलर्स पर। बिल्कुल, ये जो T20 वर्ल्ड कप है, आई थिंक बॉलर्स का एक दिवाली था एडवांस में। आई थिंक बहुत एक्साइटेड थे बॉलर्स पूरे, आफ्टर आईपीएल जो भी हुआ आईपीएल में। आई थिंक ये एक आइसिंग ऑन द केक था फॉर द फास्ट बॉलर, जो उनकी प्रदर्शन अच्छी है। इट वाज हेल्पिंग देम, सूटिंग देम, उनकी विकेट थी। बट अगर मैं कल की मैच देख रहा था, आई डोंट थिंक उतना इफेक्टिव था विकेट। आई थिंक एक थोड़ी बहुत लो हो रही थी बॉल, एक 1 आउट अच्छी बाउंस हो रही, कैरी हो रहा था, बट उतना डेविल नहीं था विकेट पे, इतना शैतानी नहीं कर रहा था विकेट कल। जिस तरीके से मैं पूरा मैच देख रहा था पाकिस्तान और इसका, एंड आई फील दैट विकेट थोड़ी सी हल्लू से सेटल हो रही है। बॉल भी थोड़ी बहुत आ रहा है बैट पे, बट आई थिंक विद बुमराह अपनी इंडिया के साइड पे, अर्शदीप है, सिराज है, हार्दिक पांड्या, आई थिंक ये आर टॉप क्लास नॉच बॉलिंग अटैक है इंडिया की। थोड़ी सी दिक्कत होगी यूएस बैट्समैन के लिए, बट आई थिंक जो कॉन्फिडेंस लेवल लेके जा रही है मैच को यूएस, आई थिंक वो कॉन्फिडेंस लेवल से कुछ भी हो सकता है T20 वर्ल्ड कप में। एंड आई ऑलवेज असल में यूएस हो या कनाडा हो, यहाँ पर जितने भी खिलाड़ी खेल रहे हैं, जितने भी चाहे बॉलर्स हों और ख़ासतौर से बैट्समैन की बात हो रही है, कल भी हमारी बात हो रही थी और तौसीफ साहब हमारे साथ थे, उनका कहना था कि साहब ये जितने भी खिलाड़ी हैं ये सब अलग अलग कंट्रीज से आए हैं और इनको बहुत अनुभव है इस तरह के विकेट्स पर खेलने का, इस तरह के बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं को कब बाउंस होगा कब नहीं होगा पता नहीं होता है, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं आप जब तक कि बॉल टप्पा खा के उनके पास तक ना आ जाए। तो इस तरह का बहुत अच्छा एक अनुभव इन खिलाड़ियों के पास है, चाहे कनाडा के खिलाड़ी हों या अमेरिका के खिलाड़ी हों, तो उसका फ़ायदा उनको मिलता है यहाँ पर। मैं उधर ही आ रहा था क्योंकि इनका जो लीग सिस्टम है, जो मैं आपको लास्ट शो में भी कहा कि आई वाज प्लेइंग लीग इन यूएस 2000 में, एंड ऐसी विकेट्स रहते हैं, अनबाउंसी विकेट, अनप्रिपेयर्ड विकेट्स रहते हैं उधर यूएस में, जो कैलिफोर्निया में मैं खेला था। एंड इट इज एवरीवेयर क्योंकि उनके पास वो ग्राउंड स्टाफ नहीं है, जो एक्सपीरियंस ग्राउंड स्टाफ नहीं है, जो विकेट पता है कि उनको विकेट कैसा बनाना चाहिए। एंड आई थिंक ये प्लेयर्स ये खुद आते हैं, मार्किंग करते हैं, विकेट को थोड़ी देर रोल करते हैं और दे स्ट्रेट अवे प्ले ऑन दैट विकेट। तो दे आर प्रिपेयर्ड, दे नो विकेट कैसा खेलता है।
एंड आई थिंक दे नो, दे हैव ऑलरेडी प्लेड, इनकी होम ग्राउंड है, उनका एटमॉस्फेयर, उनका ये है कि उनको पता है। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि अगर ये T20 का मैच है, जैसा तौसीफ सर कह रहे थे कि ये प्लेस जो है अननोन प्लेस है। अब भारत के जो भी खिलाड़ी है माइग्रेट होके उधर खेल रहे हैं, दे आर एंड दे आर अननोन। तो आई थिंक इंडियन टीम जो है थोड़ी से बहुत अलर्ट रहेंगी कि अननोन प्लेस आर वेरी डेंजरस। पता नहीं चलता इनका स्ट्रैटेजी, उनका बायोडाटा या कुछ भी नहीं रहता है नेट पे। तो आई थिंक दे विल बी ऑन अलर्ट नो। सो आई थिंक इट इज गोइंग टू बी अ गुड इंटरेस्टिंग मैच। जी, और तौसीफ साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तौसीफ साहब, स्वागत है आपका। शहजाद साहब, ये बताइएगा, जो बात नोएल कह रहे थे और जिस बात की हम चर्चा भी कर रहे थे, कल भी ये चर्चा हुई थी, और आपको खासा तजर्बा है इस तरह के मैचेस खेलने का, क्या आपको लगता है कि नोएल बिल्कुल इस तरह की मदद मिलेगी इन खिलाड़ियों को? नहीं, नोएल बिल्कुल सही बोल रहा था कि ये जो लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, कैसे ये लोग कहाँ से आए हैं, बिल्कुल वो सही बोल रहे हैं। लेकिन अगर आप देखे जाए ना, चाहे वो कैसे भी हो, लेकिन जैसे इंडिया की टीम खेल रही है कितने सालों से, तो आई डोंट थिंक कि वो उनके सामने कुछ कर पाएंगे। मेरे हिसाब से तो यही है। तौसीफ साहब, जनाब, हम चर्चा कर रहे थे यहाँ पर कि जिस तरह से अभी तक कनाडा और यूएस का प्रदर्शन रहा है, बड़े अच्छे प्रोफेशनल क्रिकेटर्स की तरह यहाँ पर खेलते हुए नज़र आए हैं, और जिस तरह की हम चर्चा कल भी कर रहे थे कि ये अलग अलग, क्योंकि एक तरीके से क्रिकेट इनके लिए पार्ट टाइम है, ये जॉब्स भी करते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं, शाम को आके अपना क्रिकेट सेशन शुरू हो जाता है इनका। इस तरह के विकेट पर खेलना इनके ये आदी हैं, और इसीलिए इनको मदद भी मिल रही है। इतनी बड़ी बड़ी टीमों को ये चौंका दे रहे हैं, तो उसकी वजह ये भी है कि यहाँ पर इस तरह के विकेट्स पर खेलने के ये आदी हैं। बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल इनको सपोर्ट मिलता नहीं है। तो ये क्या एक फैक्टर है इन टीमों के प्रदर्शन का, जिस मुजाहरे का? देखिए, अब क्या टाइम आ गया है कि अब इन टीमों से इतनी बड़ी बड़े कंट्री की टीमें जो है घबरा रही। आई डोंट थिंक सो। मुझे ऐसा होना चाहिए। ठीक है, आपकी पिच की प्रॉब्लम है, वो अपनी जगह खेलना ठीक है, लेकिन जिस तरह के पाई के प्लेयर हैं सारे, उनको एडजस्ट करना चाहिए। शहजाद भाई ने बिल्कुल ठीक कहा कि हम इतनी क्रिकेट खेलने के बाद, ठीक है, पिच अगर खराब है तो उनके लिए भी खराब है ना पिच, ऐसा तो नहीं है कि नहीं है खराब। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि इतना प्रेशर लेना जो है ना, ठीक है, वंस अ वाइल हो गया। इंडिया की टीम जो है वो सबको मालूम है किस तरह की टीम है। जब कोहली अंदर आते हैं, जब शर्मा अंदर आते हैं, अदर प्लेयर्स, तो वैसे ही जो है अननोन प्लेयर्स जो हैं, जो ठीक है वो खेलते होंगे अपनी जगह, वो ऑलमोस्ट अपनी क्रिकेट खत्म कर चुके और जाके दूसरी कंट्री में वो जस्ट फॉर पार्ट टाइम क्रिकेट खेल रहे हैं। और ठीक है, मेहनत की हम उनको क्रेडिट देते हैं। और कुछ प्लेयर हैं, बैट्समैन हैं, जो रन बना भी रहे हैं यहाँ पर। अगर कल के हम मैच को देखें, रिजवान ने अच्छी पारी खेली, या भारत पाकिस्तान के मैच को देखें तो वहां पर ऋषभ पंत ने बहुत अच्छी पारी खेली। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक प्रेशर जो बड़ी टीम का होता है वो डेफिनेटली उनके ऊपर होता है, क्योंकि उनका दूसरी टीम का तो कुछ नहीं जाता है। लेकिन हकीकत ये है कि जब बड़ी टीम अंडर प्रेशर आती है और वो हार जाते हैं, तो ऐसा फील होता है जैसा कि पता नहीं क्या होने लगा है। और मैं नहीं समझता कि ऐसा कुछ है। इतने जबरदस्त एक्सपीरियंस बैट्समैन खास तौर पे, बिकॉज ऑफ पिच का हम बिहेवियर देख रहे हैं, उस लिहाज से बात कर रहे हैं। आप स्टे करें, अनइवन एक गेंद निकल गया, कोई नहीं, आप इस पे आप छक्के चौकों की बात करो नहीं। इस पे आपको मौका मिले तो सिंगल्स लेके स्ट्राइक रोटेट करे और स्कोर बोर्ड आप बढ़ाते जाओ। ठीक है, गोरे तो हमेशा प्रॉब्लम में रहे इस टाइप की, और या एशिया में आके खेलने में, बट वो अब बेहतर हो गए। बट मेरे हिसाब से कोई मुश्किल होनी नहीं चाहिए इंडिया के लिए।